कक्षा 9 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम हिंदी में सीखेंगे काव्यचार, कवि का जीवन दर्शन। जो आधा बाकी है वह कंटिन्यू करेंगे। हमने अगले वीडियो में देखा कि कर्ण अपने दिल से बहुत उदार है, दानी है, बहुत बड़ा। जग में कुछ भी लेने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन कुछ हृदय का दान देना चाहते हैं। अपनी दान की सरवानी सरिता झरना बहाना चाहते हैं। और वह सभी जो ऐशो आराम के सुख भोग के जो भी चीज़ें हैं उसे वह तुच्छ मानते हैं और कहते हैं प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। यानी जो सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहल की जो चोटियाँ है ना, शिखर यानी चोटियाँ, यानी उसका श्रृंग तोज, शिखर का पर्यायवाची शब्द। प्रासाद यानी महल, यानी बड़े बड़े राजा के महल। कनकाब यानी सुवर्ण के चमक वाले। तो जो महल होते हैं बड़े बड़े रईस धनवान लोगों के, उनके जो श्रृंग होते हैं, शिखर है, उसके ऊपर कबूतर के ही घर होते हैं। बाकी कोई साहसी पशु या पक्षी वहाँ नहीं रहते हैं। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। गरुड़ जो साहसी होता है, हमेशा उनके साहस से जाना जाता है। वह कभी महल में नहीं रहता है। गरुड़ पक्षी कभी भी महल में नहीं रहता। वह स्वर्णिम बिछौनों पर नहीं सोता है। उसका निवास तो बस कहीं पहाड़ों में। वह तो कंचन पर सोने पर नहीं सोता, पहाड़ों में ही उसका निवास होता है। पहाड़ों की फटी दरार ही उसकी घर बनी रहती है। सैलों की यानी पहाड़ की फटी दरार, यानी छोटा सा उसका जो बीच में कुछ रहने का अवकाश है, जगह है, उस बीच में उस दरार में वह अपनी रहने की जगह बना लेते हैं। यानी जीवन में चाहे कितने भी संघर्ष आए, लेकिन अपनी हिम्मत हारते नहीं है। मेहनत यानी जो भी साहस करना है वो करके रहते हैं। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपह क्षीण, यानी धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तेज खो देता है। तप क्षीण होना यानी अपना जो भी प्रभाव है वह खो देता है। सुख के अधीन हो जाता है, सुख समृद्धि का गुलाम हो जाता है। इसलिए अपना जो वजूद होता है, अपनी जो शक्ति होती है, अपनी जो शूरवीरता होती है वह क्षीण हो जाती है। यानी अपना तप तेज नष्ट हो जाता है। सत्ता किरीट मणिमयी आसन करते मनुष्य का तेज हरण। तो हमारा प्रभाव कौन कम करता है? तो एक तो सत्ता, राजपद, यानी हमें कुछ भी पद मिल जाता है तो अहंकार आ जाता है, और इससे हमारा जो असली हमारा साहस होता है, शक्ति होती है, तेज होता है, प्रभाव होता है, वो नष्ट होता है। मुकुट और मणि ये सब सिंहासन से जुड़े हुए हैं। ये सब मनुष्य के तेज को, प्रभाव को खत्म कर देता है, प्रभावहीन बना देता है। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए नर विभव हेतु ललचाता। वैभव यानी धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है मनुष्य, नर यानी मनुष्य। पर यहाँ धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। लेकिन जैसे जैसे जितनी धन संपत्ति उसके पास आती है, वैसे वैसे उसके अंदर का जो एक हीर होता है, एक सत्व होता है, एक ऊंचाई होती है, एक अपना बल होता है, प्रभाव होता है, वो शक्ति उसकी नष्ट हो जाती है। इसलिए कवि यहाँ बताते हैं कि हमें कर्ण जैसा, यानी जो भी कमा करते हैं उसका दान की सरवानी बहानी चाहिए। चांदनी पुष्प छाया में पल कर नर गले बने सुमधुर कोमल, यानी चांदनी और फूलों की छाया में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले ही बन जाए, पर अमृत कलेश न पिए बिना, आतप अंदर में जिए बिना। लेकिन कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी को सहे बिना वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों का पार कर सकता। न पुरुष कहला सकता है, न वह विघ्नों को पार कर। यानी सच्चा पुरुष वही होता है वो मुश्किलों को पार करके कोमल बनता है, अच्छा बनता है, उदार बनता है, सबके लिए जीवन जीता है। यानी जगत में मनुष्यता उसकी बहुत ही प्रभावित होती है। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। जो
विघ्नों को दूर करता नहीं है, वो कभी पुरुष वो जो आंधी यानी तूफान को सहन नहीं कर सकता और आंधी को सहन नहीं करता, आंधी सहे बिना, वह विघ्नों को सहन करे बिना कभी भी वीर पुरुष नहीं कहलाएगा। उड़ती जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, यानी कौन प्रभावी माना जाता है? तो जो आंधी तूफानों में उड़ते रहते हैं, उड़ते जो झंझावात, झंझावात यानी आंधी तूफानों में जो अपना जीवन चलाते हैं, चाहे कितनी भी रुकावट आ जाए, चाहे कितने भी अड़चन आए जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, फिर भी वो कभी जीवन में अपना दुख किसी के सामने रोता नहीं है, कभी दुख प्रकट करता नहीं, हंसता ही रहता है और सभी झंझावातों का सामना करता है। प्रपातों का पानी पीते हैं, यानी वो व्यक्ति जो हमेशा झरनों का पानी पीता है। कौन? गरुड़। तो वैसे मनुष्य भी जो भी जीवन में मुश्किलें आई, तकलीफ आई, उससे ही अपना जीवन पलता है, यानी ऐसे व्यक्ति ही जीवन में अच्छा बन पाता है, परोपकारी हो सकता है। सारा आकाश अयन जिनका, सारा आकाश अयन यानी घर, जिसका अयन यानी जाना है, घर, तो सारा आकाश ही उसका घर है। वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं ना, कि जिस व्यक्ति के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है, वही व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ, उसका ही प्रभाव, उसका ही शौर्य, उसकी ही गाथा भविष्य में गाई जाएगी। तो इसीलिए आकाश ही जिसका घर है, सारा पृथ्वी उसका घर है, और विषैले साप ही जिनका भोजन है, यानी चाहे भी कुछ भी विषैले साप, यानी वो तो हमें एक संकेत है, विषगर भुजंग भोजन जिनका, ये गरुड़ की बात है। लेकिन मनुष्य को चाहे कुछ भी जीवन में खाना पीना कहीं भी रहना मिले, लेकिन वो अपने झंझावातों को पार करके अपना जो मानवता महकानी है वो कर लेता है, वही विषगर भुजंग भोजन हो जाता है। तो वे ही फणिबंध छुड़ाते, वही इस जगत में मुक्ति पाते। फणिबंध यानी नागपाश बोलते हैं हम, बंधन से, सांप के बंधन से छुटकारा पाना, फणिबंध यानी नागपाश। यहाँ जीवन के विकारों से मुक्त होना हमें, कि हमारे पास जो लालच, मोह, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी जो दुख, किसी को दुख देना, पीड़ा देना, किसी को हैरान करना, ये सब है हमारे विकार है ना, वो नागपाश जैसे है। उससे मुक्ति तभी मिलती है जब हम साहसी होते हैं और इस जगत में हंसी खुशी हमारा जीवन बिताते हैं और दूसरों को मदद करते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। कवि कर्ण के जरिए कहते हैं कृष्ण को कि मैं तो गरुड़ जैसा हूँ, मैं तो पक्षियों का राजा हूँ, मुझे कभी ताज की ज़रूरत नहीं होती है, और इसलिए मुझे अभी कोई साथ नहीं चाहिए। यानी मुझे दुर्योधन ने विपदा के समय जो साथ दिया है, घोर विपदा पर अभी दुर्योधन है, दुर्योधन पांडवों का चचेरा भाई, यानी दुष्ट था, इसलिए धृतराष्ट्र का 100 बेटे में से सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन है। लेकिन वह पहले कर्ण को साथ देता है, उसकी मित्र बना लेता है, इसलिए कर्ण उसको छोड़ना नहीं चाहता, चाहे दुर्योधन कैसा भी हो। लेकिन जब मित्र है तो उसके ऊपर विपदा आए, मुश्किलें आए, तो उससे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। वह कभी छोड़ सकता नहीं, उसे विष नहीं दे सकता, यानी भयंकर विपत्ति में उसे इसी तरह से ये फंसा हुआ है तो किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन को नागपाश से काटना है। मुझे रणखेत यानी युद्ध क्षेत्र में उतरना है। पाटना यानी ढेर लगाना, यानी बहुत सारे लोगों को मारकर मुझे दुर्योधन को इस बंधन से मुक्त करना है। अहिपास यानी ऐसे बंधन से दुर्योधन के नागपाश को काटना है। उसे जो बंधन है, उसे जो इस तरह से लड़ाई लड़नी है, उस बंधन को मुझे काटना है। तो यहाँ कर्ण का जो एक मित्र भाव है, एक परोपकारी मनुष्य, मानवता से भरा हुआ जीवन, दान का जीवन, दानी
श्रेष्ठ दानी बने रहने का जीवन है उसका। और सबसे श्रेष्ठ वो कभी मुश्किल के समय में कभी किसी को धोखा नहीं देना, वो उसका गुण है। इसीलिए चाहे धन संपत्ति से उसे कोई लगाव नहीं है, मुश्किल में भी अपना जीवन वो बिता लेता है, यानी कहीं भी कोई लालच नहीं है। तो ऐसे कर्ण का महान जीवन इस कर्ण के जरिए हमने इस काव्य कर्ण का जीवन दर्शन के काव्य के जरिए हमें सीखने को मिलते हैं। हम थोड़े शब्द के अर्थ यहाँ देख लेते हैं। तो वैभव यानी धन दौलत, विलास सुखो भोग, चाह यानी इच्छा, परवाह यानी चिंता, निर्मल यानी पवित्र, करतल यानी हाट, निर्धन यानी कंगाल गरीब, विभव यानी धन संपत्ति व ऐश्वर्य, प्रभुत यानी बहुत कुछ प्रचुर ज़्यादा, अत्यल्प यानी थोड़ा, हास यानी निंदा उपहास, चाकचिक्य यानी चमक, थोड़ी सी चमक, कंचन यानी सोना, प्रासाद यानी राजाओं का महल, कनकाभ यानी स्वर्णिम आभा वाला, शैल यानी पर्वत, चट्टान, दरार यानी थोड़ा से बची हुई जगह, दराज, चीरफूट, तपक्षण यानी निर्बल होना, किरीट यानी मुकुट, तेज यानी प्रभाव, कांति यानी शोभा, चैतन्यात्मक शोभा, कोमल यानी मृदु, क्लेश यानी दुख, अमृत यानी मुक्ति मोक्ष, आतप यानी धूप उष्णता गर्मी, अंधेड़ यानी आंधी, झंझावात यानी बहुत ही तकलीफ दुख, ऐसे वर्षा सहित आंधी आती है हवा के साथ। वारी यानी जल, हस्वई वारी यानी जल, दीर्घई वारी आता है तो हाथी अर्थ होता है। प्रपात यानी पहाड़ का चट्टान पर से झरना गिरना, अयन यानी गति गमन करना, विष यानी गरल जहर, भुजंग यानी सर्प, विपद यानी आपत्ति, घोर यानी भयंकर, विकराल, पाटना यानी ढेर लगा देना मृतदेह को, अहिपास यानी बंधन से मुक्त करना। तो यहाँ हमारा ये शब्द हमने देख लिए। अभी यहाँ हमारा काव्य समाप्त होता है। धन्यवाद।